लोग यूरिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यूरिन का किसी भी तरह अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे कि अगर आप लोगों को पेन, इरिटेबिलिटी यानी दर्द और चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटिस, यूरेथ्राइटिस इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अक्सर हो जाता है यूरिन में। अगर आप लोगों को इसी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे यूरलीप टेबलेट के बारे में कि यूरलीप टेबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका सही तरह का इस्तेमाल क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट और कंट्रा इंडिकेशन और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए इस वीडियो से। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये यूरलीप टेबलेट है। इसमें आप लोगों को 100 mg मिल सकता है और ये गेट्स फार्मा ने तैयार किया हुआ है और इसमें आप लोगों को 30 गोलियाँ मिल सकती हैं और यानी 3 स्ट्रिप होता है, एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट होता है। तो इस असल की इसमें पूरी 30 गोलियाँ होती हैं, तो आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो इसका कंपोजिशन है पिनोज़ोपायरेडिन, ये इसका कंपोजिशन है और ये मैंने आप लोगों को बताया दिया कि गेट्स फार्मा की है और इसका प्राइस है पाकिस्तानी PKR 800 रुपये। आप लोगों को हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। तो अगर हम इसके यूजेस के हवाले से बात करें, यानी आप लोग यूरिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यूरिन का किसी भी तरह अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो या कोई इन्फेक्शन हो, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब औरतों को यूरिन में कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाता है तो इसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है, लेडी डॉक्टर इसको रिकमेंड करता है। यानी पेन एंड इरिटेबिलिटी यानी दर्द और चिड़चिड़ापन अगर आप लोगों को हो तो आप लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टाइटिस ये एक बीमारी है, तो अक्सर यूरिन में हो जाता है, यूरिन में अक्सर हो जाता है। सिस्टाइटिस एक बीमारी है तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रोस्टेटिस के लिए भी यूज़ की जाती है, यानी प्रोस्टेटिस भी एक बीमारी है, यूरिन में अक्सर हो जाता है तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। औरतों में अक्सर हो जाता है ये बीमारी सिस्टाइटिस और प्रोस्टेटिस, इसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूरेथ्राइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेशाब की बीमारी। अगर आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया दिया कि आप लोग यूरिन में अगर आप लोगों को किसी भी तरह अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग यानी सोजश जलना, इसके लिए भी इसको यूज़ की जाती है। मैंने आप लोगों को बताया दिया कि सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटिस, यूरेथ्राइटिस और बर्निंग इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। यूरिन में अगर आप लोगों को किसी भी तरह अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो इन सब के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें, साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को डायरिया हो सकती है, नाज़िया हो सकती है और आप लोगों को ईयर पेन भी हो सकता है, आप लोगों को स्टमक अपसेट भी हो सकता है, वोमिटिंग, रेशेज़, एनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकती है, फेवर भी आप लोगों को हो सकता है। अगर आप लोगों को ये अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। तो अगर हम इसकी कंट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करें, यानी वो फीमेल यानी वो ख़वातीन, वो पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते जिन पेशेंट को ये बीमारी हो। अगर आप लोगों को लीवर का पेशेंट हो, यानी लीवर का अगर आप लोगों को बीमारी हो तो आप लोग कतई यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को इससे एलर्जी होती है वो भी बिल्कुल यूज़ ना करें। और प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को बिल्कुल इसको यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो। और अगर हम इसकी तरह इस्तेमाल के हवाले से बात करें, अगर हम इसको कैंसर टाइम पर ले सकते हैं तो ये आप लोग बीड़ी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक गोली सुबह और एक शाम को खाने के बाद आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग 10 दिन से लेकर 20 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। एक गोली सुबह और एक शाम को आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं खाने के बाद। सो गाइज़, मैंने आप लोगों को बता दिया यूरलीप टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर आप लोगों को जहन में कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कम्प्लीटली जवाब दूँगा। तो आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।